इलेक्ट्रिकल केबल में स्टूडेंट जो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर हमने जो केबल देखा था, ये जो केबल है एलवी केबल, और ये जो एलवी केबल मैंने बताया था 250 वोल्ट घरों के लिए वायरिंग की जाती है। लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रिकल केबल है, और ये जो इलेक्ट्रिकल केबल है ये अंडरग्राउंड केबल से थोड़ा डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है, ये बाहरी सतह पर मतलब बाहरी वातावरण में यूज़ किया जाता है। जब इसे बाहरी वातावरण में इस केबल का यूज़ करेंगे तब के लिए जो ये एलवी केबल होगा ये 250 वोल्ट होगा, ये घरों में की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वोल्टेज ग्रेड है ये किसके आधार पर, बाहरी वातावरण में जो यूज़ करते हैं, बाहरी वातावरण में आप जो केबल यूज़ करते हैं उसके लिए। लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल होता है, जो भूमिगत केबल होता है, उसकी वोल्टेज जो ग्रेडिंग के आधार पर उसके जो वोल्टेज है वो अलग है। लेकिन इसमें जो एलवी केबल यूज़ करेंगे ये 250 वोल्ट तक के लिए यूज़, और एमवी केबल मैंने बताया 550 वोल्ट तक के लिए। फिर है आपका एचवी केबल, ये 200 केवी तक के लिए यूज़ करेंगे। और बताया था ईएचवी केबल जो 22 केवी के से अधिक के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन इनमें और अंडरग्राउंड केबल में थोड़ा सा अंतर है। इस केबल को हम बाहरी वातावरण में यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो गया, ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो गया, एंड अदर यदि आपको ट्रांसफार्मर से कनेक्शन पहुंचाना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल है उसे जब वोल्टेज ग्रेड के आधार पर हम बांटेंगे तो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर वो केबल का जो रेटिंग होगा वो अलग होगा स्टूडेंट। तो ये हमें इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे, यदि हम अंडरग्राउंड केबल को देखते हैं स्टूडेंट, तो अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल में उसकी परिभाषा देखेंगे हम तो एक से अधिक विद्युत चालक या कंडक्टर से बना जिस पर क्या हो, कुचालक आवरण अर्थात इंसुलेशन चढ़ा हो। तो इसके ऊपर कुचालक आवरण इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड केबल कहलाएगा। तो अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज रेटिंग के आधार पर उसके कोर के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट। तो ऑन द बेसिस आप कोर देखेंगे, कोर के आधार पर फर्स्ट देखेंगे हम कोर के आधार पर, कोर के आधार पर, कोर के आधार पर, और कोर के आधार पर हम देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के कोर होते हैं, और अलग अलग टाइप के कोर के आधार पर केबल सिंगल कोर, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3/1/2 कोर या 3.5 कोर जिसे कहते हैं, उसके बाद है 4 कोर। तो इस टाइप से अंडरग्राउंड केबल को उसके कोर के आधार पर अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। सिंगल कोर, डबल कोर भी कहा जाता है इसे ट्रिपल कोर, इसे 4 कोर, इसे 3.5 कोर कहा जाता है स्टूडेंट। तो देखो एक एक कोर को आप अलग अलग करते हैं तो वोल्टेज की रेटिंग जो है उसके ग्रेडिंग के आधार पर इसको शिफ्ट किया गया है। यदि सिंगल कोर है तो हो सकता है ये सिंगल फेस के लिए यूज़ किया जाएगा, डबल कोर है तो डबल कोर के लिए उसमें वोल्टेज गेन करने की जो कैपेसिटी होगी, उसमें करंट गेन करने की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, अर्थात अधिक वोल्टेज में इसका यूज़ करेंगे हम। 3 कोर है तो 3 कोर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज रेटिंग अलग हो जाएगी, अर्थात अधिक वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर इसे बांट देंगे। उसके बाद 4 कोर है, 4 कोर का भी यूज़ किया जाता है, 3.5 कोर का भी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। 3.5 कोर में यदि केबल की संरचना देखेंगे आप तो आपको इस टाइप से मिलेगा, 3 कंडक्टर आपको मोटे मिलेंगे, ये 3 कंडक्टर आपको स्टूडेंट मोटे मिलेंगे, और एक कंडक्टर जो होगा वो इसका हाफ होगा, आधा। तो ये RYB के 3 कंडक्टर हो गए, और ये जो है ये न्यूट्रल का हो जाएगा, और सभी में अचालक आवरण चढ़ा होगा स्टूडेंट। तो ये इस टाइप से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टाइप से हमारे 3.5 कोर को हम समझेंगे। तो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, इस टाइप से कोर के आधार पर भी अंडरग्राउंड केबल को स्पेसिफाई किया गया है स्टूडेंट। इसके बाद है सेकंड में ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज की रेटिंग के आधार पर भी केवल अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन ये जो है वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर ये अंडरग्राउंड केबल की बात की जा रही है इसमें। और इसके पहले जो हम देखे थे वो देखा था हमने जो इलेक्ट्रिकल
केबल है जो बाहरी आवरण मतलब कि बाहर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है, जैसे घरों की लाइटिंग में केबल का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर यूज़ करने के लिए उसकी वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर हमने उसे स्पेसिफाई किया था। लेकिन अब यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट, ये अंडरग्राउंड केबल के लिए करेंगे। और अंडरग्राउंड केबल के लिए एक ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, तो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग में हम देखेंगे स्टूडेंट, इसमें आएगा एलटी केबल, फर्स्ट हो जाएगा एलटी केबल। एलटी केबल का जो यूज़ करेंगे हम, एलटी केबल में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें ये 1 kV तक के लिए यूज़ किया जाएगा। कितना यूज़ किया जाएगा? 1 kV तक के लिए यूज़ किया जाएगा। और जब 1 kV तक के लिए जो लो टेंशन केबल है, ये हो जाएगा लो टेंशन केबल, लो टेंशन केबल। तो ये 1 kV मतलब कि यदि जब के लिखा हो तो समझ जाना 10 पे 3 की घात है, ठीक है, अर्थात ये क्या है, किलो है, तो इसकी जो घात बन जाएगी 10 पे 3 की हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये 1 kV के लिए लो टेंशन केबल इसके वोल्टेज रेटिंग के आधार पर हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये जो है एलटी केबल, ये एलटी केबल अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए या अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए, अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए की जाती है। अर्थात अंडरग्राउंड जब केबल आपको बिछाना है तब आप एलटी केबल मतलब 1 kV के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अर्थात इसकी रेटिंग कितनी है? वही 1 kV। तो एलटी केबल बिछाना है तो 1 kV तक उसकी वोल्टेज रेटिंग के आधार पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एचटी केबल, और ये जो एचटी केबल है ये हाई टेंशन केबल है, हाई टेंशन केबल। और हाई टेंशन केबल का जो यूज़ किया जाता है वो 1 kV से 11 kV तक के लिए यूज़ किया जाता है। 1 kV से कितना? 1 kV से 11 kV तक के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग हो गई कितनी हो गई एचटी केबल की? ये हो गई 1 kV से 11 kV। तो ये हो जाएगी 11,000 वोल्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? 11,000 वोल्ट, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 1,000 वोल्ट। तो 1,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक के लिए एचटी केबल का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए किया जाता है। मतलब अंडरग्राउंड यदि केबल आपको बिछाना है तब एचटी केबल का यूज़ करेंगे। और ये 1,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक के लिए ही पर्याप्त होगा। उस 11,000 वोल्ट से ज़्यादा रेटिंग के लिए आप एचटी केबल का यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो ये वोल्टेज रेटिंग के आधार पर एचटी केबल 1,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक ही आप इसे यूज़ करेंगे। और एलटी जो केबल है ये 1,000 वोल्ट तक के लिए ही यूज़ किया जाएगा। अर्थात 1,000 वोल्ट के लिए या 1 kV के लिए, ठीक है स्टूडेंट। इसे हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है एसटी केबल, थर्ड पॉइंट आ जाएगा एसटी केबल। एसटी केबल जिसका फुल फॉर्म होता है सुपर टेंशन केबल। और एसटी केबल का जब यूज़ करेंगे हम, थर्ड है एसटी केबल। तो एसटी केबल सुपर टेंशन केबल, और इसको जो स्पेसिफाई किया गया है वो एचटी केबल से ज़्यादा होगा। तो 11 kV से 33 kV तक इसका यूज़ करेंगे। 11 kV से 33 kV तक, 11 kV से 33 kV तक स्टूडेंट इतने वोल्टेज तक हम एचटी केबल का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से बड़े अंडरग्राउंड सब स्टेशन होते हैं, आपको देखने मिलेगा। और कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है? जो अंडरग्राउंड जो इंडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा। और
यदि आप किसी पुल को क्रॉस कर रहे हैं और पुल को क्रॉस करना है तो वहाँ पर भी देखोगे आप, तो अंडरग्राउंड केबल यदि वो 11 kV का वहाँ पर कोई टावर लगा हुआ है या पोल गड़ा हुआ है या 33 kV का कोई टावर लगा हुआ है, तो उस पुल से इस पार से उस पार तक के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ST केबल का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। प्रायः ये देखने आपको रेलवे ब्रिज जो है वहाँ से आपको देखने मिल जाएगा, और बहुत सी जगह हैं बड़े बड़े पुलों में वहाँ पर ST अर्थात कि 11 kV से 33 kV तक का इस छोर में सब स्टेशन से जो सप्लाई आया है या जो टावर के माध्यम से ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वहाँ पर ST केबल का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो ये हो गया 11 kV से 33 kV तक का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है फोर्थ आपका EHT केबल, फोर्थ है EHT केबल। तो EHT केबल जो है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो इसमें वोल्टेज की जो रेटिंग होगी वो 33 kV से ऊपर होगी, स्वाभाविक सी बात है। जब ST सुपर टेंशन केबल 11 kV से 33 kV तक के लिए यूज़ किया गया है, तो EHT केबल जो होगा वो 33 kV से 66 kV तक के लिए यूज़ किया जाएगा। 33 kV से 66 kV तक के वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, H से हो जाएगा हाई और T से हो जाएगा टेंशन, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो ये जो EHT केबल है ये 33 kV से 66 kV तक के टावर के लिए या अंडरग्राउंड केबलिंग करने के लिए इसमें इसका यूज़ करेंगे। तो जब भी आप अंडरग्राउंड केबल करेंगे उस समय आपको वोल्टेज की रेटिंग को ध्यान रखना है, और जितना वोल्टेज आपको उस केबल के आधार पर आप यूज़ करेंगे, अर्थात कि यदि वो 11 kV का है सप्लाई आप पहुंचा रहे 11 kV की अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से, तो आपको 11 kV का कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ST केबल यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये ग्रेड आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम ऑयल फील्ड केबल, फिफ्थ में है ऑयल फील्ड केबल। तो ऑयल फील्ड केबल क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें केबल के अंदर ऑयल भरी होती है ताकि केबल पंचर ना हो, केबल ख़राब ना हो और केबल में फॉल्ट ज़्यादा ना हो। क्योंकि ये हो जाएगा ऑयल फील्ड केबल 66 kV से 132 kV तक के लिए। ऑयल फील्ड अर्थात केबल के अंदर क्या भरी जाएगी, ऑयल भरी जाएगी। ये केबल हो गया, और ये केबल के अंदर यदि हम ऑयल को भर दें, क्या भर दें, ऑयल को, तो इसके अंदर ये जो है ये ऑयल हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये जो ऑयल है ये इसके इंटरनल मतलब कि इस केबल के इस लाइन तक सीधे सीधे इसको यहाँ से मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पर ये जो है ऑयल, यहाँ ऑयल के कंटेंट, ये ऑयल जो है इस केबल के अंदर, अर्थात ये एक एक जो कोर है, एक एक कोर ये ऑयल में डूबे रहेंगे स्टूडेंट, ताकि ये हीटिंग क्रिएट ना करे। यदि ज़्यादा गर्म होता है तो ये ऑयल क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा, उसके बाद ख़राब होने से बचाएगा। तो ये 66 kV से 132 kV तक अंडरग्राउंड केबल का यूज़ किया जाता है। तो ये जो केबल होगा ये ऑयल फील्ड केबल होगा स्टूडेंट। तो ऑयल फील्ड केबल का अर्थात 66 kV से 132 kV के बीच में आपको वोल्टेज अप्लाई करना है, या आपको सप्लाई भेजना है, या आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको अंडरग्राउंड केबल के रूप में जो यूज़ करना पड़ेगा ये ऑयल फील्ड केबल का यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। यदि 66 kV की लाइन है और उसे अंडरग्राउंड आपको पहुंचाना है तो ऑयल फील्ड केबल का यूज़ करना पड़ेगा। यदि 66 से 132 kV लाइन के बीच में है तो भी आपको ऑयल फील्ड केबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, वोल्टेज के रेटिंग के आधार पर इसके टाइप्स हैं स्टूडेंट, और इस टाइप को सभी दोस्तों सभी को याद रखना है इसे। क्योंकि ये 5 प्रकार के जो केबल हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरग्राउंड जब आप केबलिंग करेंगे तो उसके समय में आपको वोल्टेज की रेटिंग पता रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको वोल्टेज की रेटिंग पता नहीं है तो आप केबल का चयन नहीं कर सकते स्टूडेंट।